नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 12वें ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो बहुत फेमस है, द्वारका वन में नागेश्वर नाथ के लिए बात कर रहा हूं। द्वारका से 14-15 किलोमीटर दूरी पे एक बाहरी क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों, ये बड़े काले पत्थर की शिवलिंग है और बाजू में भगवान शिव का बहुत बड़ा मूर्ति ध्यान लगाए हुए है। आप देखोगे तो, दर्शन करोगे तो बहुत आनंद आ जाएगा। यह मंदिर विष के संबंधित रोगों से मुक्ति दिलाता है। गोल काले पत्थर की इस शिवलिंग द्वारका शिला से त्रिमुखी रुद्राक्ष के रूप में स्थापित है। शिवलिंग के साथ माता पार्वती की भी उपासना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ रुद्राभिषेक किया था। गुरु शंकराचार्य ने कालिका मठ के ऊपर पश्चिम मठ की स्थापना की। इसकी उत्पत्ति की कथा सुनने की बहुत बड़ी महिमा है। जो भक्त इसको श्रद्धापूर्वक सुनता है वो पापों से मुक्त होकर दिव्य शिवलोक को गमन करता है। कथा कुछ ऐसी है। दारुका नाम की एक राक्षसी थी जो पार्वती से वरदान पाकर अहंकार में चूर रहती थी। उसका पति था दारुक, जो प्रजा को, समाज को बहुत दुख देता था। समाज में आतंक फैलाए हुआ था। पश्चिम समुद्र के किनारे संपदा से भरपूर एक वन था, उसमें वो निवास करता था। देवताओं ने सभी राक्षसों ऊपर चढ़ाई कर दी। राक्षसों बचने के लिए दारुका वन में आ गए। माता पार्वती के वरदान के रूप में ये बहुत सुरक्षित जगह थी। उनसे पीड़ित जनता ने महर्षि और को इसकी शिकायत कर दी, अपना कष्ट सुना दिया। तो महर्षि और ने कहा कि जो भक्त को या फिर यज्ञ को नष्ट करेगा वो मारा जाएगा, ऐसा श्राप दे दिया। दारुका ने सभी राक्षसों को सहारा दिया। भवानी के वरदान का प्रयोग करके सभी राक्षसों को उसने संबाजू के समुद्र में आसरा दे दिया। राक्षसों अब सभी समुद्र में निवास करने लगे और वहां के भी जलचर प्राणियों को सताने लगे। एक बार धर्मात्मा सुप्रिय, शिव का भक्त था, वो वहां से अपनी नाव लेके गुजर रहा था। दारुक ने उस सुप्रिय को वहां से उठा लिया और अपने कारागार में उसको कैद कर लिया। कारागार में और भी बहुत सारे लोग थे। सुप्रिय शिव की आराधना करने लगा, शिव की पूजा करने लगा। कारागार में और भी अन्य बंदी थे, वो भी शिव की पूजा करने लगे, शिव की आराधना करने लगे। यह सूचना दारुक को मिली तो दारुक ने आके देखा तो सुप्रिय ध्यान में बैठा हुआ था। तो उसने कहा, हे वैश्य, तू आंखें बंद करके मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। और उसने सुप्रिय को मारने का आदेश दे दिया। सुप्रिय ने प्रार्थना की तो उस प्रार्थना सुनकर वहां चारों ओर मंदिर जैसा वातावरण हो गया। चारों दरवाजे मंदिर जैसे हो गए और भगवान शिव ने खुद ने आके शिवलिंग की स्थापना की और सुप्रिय को बचा दिया। मंदिर के गर्भगृह में एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। शिव ने स्वयं पशुपतास्त्र से सारे राक्षसों का नाश कर दिया और कहा, इस वन में शिव धर्म के प्रचारक श्रेष्ठ मुनि निवास करेंगे और यहाँ दुष्ट राक्षसों का कोई स्थान नहीं रहेगा। अभी दारुका ने फिर से पार्वती माता की आराधना की। पार्वती माता ने शिव भगवान को कहा, मेरी ही शक्ति और राक्षसों का शासन मिलजुल कर इस वन में निवास करेंगे और दारुका शासन भी रहेगा। तो भगवान शिव ने कहा, मेरी भी बात सुनो। मेरा भक्तों का
पालन करने और उसकी सुरक्षा करने मैं खुद इस वन में निवास करूंगा। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक मेरा दर्शन करेगा, मेरी आराधना करेगा, वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। महासेन का पुत्र कलयुग में वीरसेन नाम से आएगा, जो मेरा भक्त होगा और पराक्रमी भी होगा। मेरा दर्शन करने के बाद वो पराक्रमी सम्राट बन जाएगा। भगवान शिव नागेश्वर नाम से और माता पार्वती नागेश्वरी नाम से यहाँ पूजी जाती है। दोस्तों, भगवान शिव खुद इस वन में सभी की रक्षा करते हैं। जो विष संबंधित रोगों से यहाँ आता है उसका रोग नष्ट हो जाता है और यहाँ दर्शन के बाद भगवान शिव सारे पापों का नाश कर देते हैं, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी ये जरूर बताइए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, फिर एक कहानी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव और भारत माता की जय। भारत माता की जय।